बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यान जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपं दयागुण अपार। नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा। भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे परलोकवासी प्रकाश बाबू के स्थूल शरीर छूटने के उपरांत उस दिवंगत आत्मा के परम कल्याण के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर आज उनकी पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में यह संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का उपदेश दिया जाता है, संदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है,
भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव का उद्धार कैसे होगा, उसका कल्याण कैसे होगा, इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में एक मंत्र आया है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यम यम वापि अस्मरन् भावं त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तम कौन्तेय समापयेति। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यम यम वापि अस्मरन् भावं त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदात भाव भावितः। कि जो व्यक्ति जीवन भर जिस काम में अपने चित्त को लगा करके रखता है, अंत काल में उसी का ही ख्याल आता है। इसीलिए तू जीवन भर अपने चित्त को इतना मुझ में लगा दे, इतना मुझ में लगा दे कि अंत काल में तुझे मेरा स्मरण हो। और मैं सत्य कहता हूँ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि हे अर्जुन, तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। हम जरा विचार करें, भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने जिस समय श्रीमद् भगवत गीता का यह उपदेश किया, आज से 5500 वर्ष पहले, उस समय दुनिया में कौन सा धर्म था? उस समय दुनिया में एक वैदिक धर्म के अलावा और कोई दूसरा धर्म नहीं था। भगवान जानते थे कि द्वापर युग समाप्त होने वाला है, कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। कलयुग में नाना प्रकार के मत होंगे, मजहब होंगे, संप्रदाय होंगे, नाना प्रकार के मत और मतांतरों में लोग बंटेंगे, लोग अपने पथ से भ्रष्ट होंगे, उनके धर्म का पतन होगा। इसलिए भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाया और माध्यम बनाकर संसार के हम सभी मानवों को यह उपदेश किए कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। मतलब हम प्रभु के शरण में कैसे जाएंगे, इसका संदेश संत मत देता है। और संत मत कहता है कि संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। वेद से उपनिषद निकला, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नदानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए, तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। जो संतों का ज्ञान है वही उपनिषद का ज्ञान है और वही वेद का भी ज्ञान। सुसुम पानी लाइएगा। वही वेद का भी ज्ञान है, अलग नहीं है। इसीलिए
सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आना, मतलब इंद्रियों का स्वभाव छोड़कर। इंद्रियों का स्वभाव क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां है। अब पांचों का अलग अलग स्वभाव है। जैसे 5 ज्ञान इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियां हैं नेत्र। नेत्र, आंख, इसका क्या स्वभाव है? तो रूप विषय को ग्रहण करना। आंख का धर्म ही है कि वह रूप को ग्रहण करेगा। अगर कोई कहे कि रूप को, आंख को छोड़ के कान से कोई ग्रहण कर ले, नहीं ग्रहण कर सकता। कान का स्वभाव है, कान का धर्म है शब्द को ग्रहण करना। कान जब भी ग्रहण करेगा शब्द को ही ग्रहण करेगा, और आंख जब भी ग्रहण करेगी रूप को ही ग्रहण करेगी। आंख कभी भी शब्द को ग्रहण नहीं कर सकती, और कान कभी भी रूप को ग्रहण नहीं कर सकता। तो आंख का धर्म है रूप को ग्रहण करना, कान का धर्म है इसका जो स्वभाव है शब्द को ग्रहण करना, क्योंकि कान का विषय शब्द है। जिह्वा का स्वभाव है, इसका जो धर्म है, इसका जो विषय है स्वाद को ग्रहण करना। नासिका का विषय है गंध को, सुगंध दुर्गंध को ग्रहण करना। ठीक उसी प्रकार चेतन आत्मा के द्वारा ही हम केवल परमात्मा को ग्रहण कर सकते हैं, केवल चेतन आत्मा के द्वारा। जैसे एक इंद्रिय का जो विषय है उस विषय को हमारी दूसरी इंद्रिय ग्रहण नहीं कर सकती, उसी प्रकार वह जो ईश्वर है, वह जो परमात्मा है, उस परमात्मा को जब भी हम ग्रहण करेंगे, उस परमात्मा को जब भी हम प्राप्त करेंगे, केवल शुद्ध चेतन आत्मा के द्वारा। जब तक यह चेतन आत्मा इंद्रियों के संग में रहेगी, उस तत्व का, उस परम तत्व परमात्मा का न ज्ञान होगा, न उसकी पहचान होगी, न अनुभूति होगी। भगवान ने यहाँ जो कहा कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मतलब इंद्रियों का जो धर्म है उसको छोड़ो, बहिर्मुखी इंद्रियों से अपनी चेतन वृत्ति को समेट करके अंतर्मुख हो जाओ, और उसकी विद्या संत सद्गुरु से जानो। उसकी विद्या संत सद्गुरु से जानो। बहिर्मुख से अंतर्मुख होने की विद्या। अभी हमारी जो सूरत है, हमारी जो चेतन की शक्ति है, यह बहिर्मुखी बनी हुई है इंद्रियों का संग करके। इंद्रियों में पावर है कि ये काम कर सके, कुछ भी इसको शक्ति नहीं है इंद्रियों में। आंख काम करती है चेतन की शक्ति पाकर, ठीक है ना। आंख में शक्ति है कि यह किसी विषय को ग्रहण कर ले। चेतन की शक्ति से आंख जो है रूप को ग्रहण करती है। चेतन की शक्ति से कान जो है शब्द को ग्रहण करता है। चेतन की शक्ति से नासिका सुगंध दुर्गंध को ग्रहण करती है। चेतन की शक्ति से जिह्वा स्वाद लेती है। चेतन की शक्ति से चमड़ा स्पर्श करता है। नहीं तो इसको अपना कुछ भी शक्ति नहीं है। और इन सबको लेने वाला कौन है, ग्रहण करने वाला कौन है? इंद्रियों का जो नाथ है मन, यही है। इंद्रियों का नाथ मन है, मन ही इन सबको ग्रहण कर रहा है, लेकिन इसको अपना कुछ भी शक्ति नहीं है। तो भगवान ने जो कहा कि सभी धर्मों को छोड़कर, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने जो कहा कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाए, मतलब इंद्रियों का जो स्वभाव है, इंद्रियों का जो धर्म है, उसमें जो हमारी चेतन वृत्ति फंसी हुई है, उधर से चेतन वृत्ति को समेट कर, सूरत को समेट कर 10वें द्वार में प्रवेश करो।
आज्ञा चक्र 10वें द्वार में प्रवेश करो। जब उसमें तुम प्रवेश करोगे तो मेरे तरफ से तुमको आज्ञा मिल जाएगी अर्जुन कि अब तुम मेरे पास आ सकते हो। लेकिन जब तक कोई उस द्वार में नहीं प्रवेश किया है, जब तक वह बहिर्मुखी बना हुआ है, उसको मेरे तरफ से आज्ञा मिलने वाली नहीं है। उसको जब भी आज्ञा मिलेगा मन उसको नचाएगा। कभी रूप का संग करो, कभी शब्द का संग करो, कभी सुगंध दुर्गंध का संग करो, कभी स्पर्श का संग करो, कभी स्वाद का संग करो। मन के फेरे में वह नाचते रहेगा। मन पांचों के बस में पड़ा, मन के बस नहीं पांच, अपने अपने स्वाद में सबही नचावे नाच। पांचई पांच परस रस गंध शब्द अरुरूप, इनका कहा न कीजिए बहुरी पर भवकूप। अगर इनके फेरे में पड़े रहेंगे, इंद्रियों के घेरे में, तो हम अंधकार रूपी कुएं में पड़े रहेंगे। कभी संसार रूपी जो यह भवसागर है, इससे छुटकारा नहीं मिलेगा। इसीलिए 10वें द्वार में प्रवेश करो, तब आज्ञा मिलेगी। उस चक्र का नाम ही है आज्ञा चक्र। जो उसमें प्रवेश करता है तो परमात्मा की आज्ञा मिलती है। यह किसी व्यक्ति विशेष का बनाया हुआ मार्ग नहीं है, यह परमात्मा का बनाया हुआ मार्ग है। यही एक रास्ता है जिस रास्ते होकर के प्रत्येक जीव हमारी शरण में आ सकता है। यही एक रास्ता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह रास्ता मनुष्य शरीर के अलावा और किसी शरीर में नहीं। और हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है तो हम उस रास्ते में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। पशु की भांति विषय भोग में डूबे हुए हैं। अरे यह काम तो पशु का, हम पशु बने हुए हैं। शरीर छूट गया फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत् पशु भृंद्रानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन ही न पशु भी समान। भोजन करना, आहार मतलब भोजन करना, निद्रा सोना, भय डरना, मैथुन संतान को पैदा करना। अरे यह 4 काम तो पशु भी करता है। और यही काम में अगर हम मानव का तन पाकर, जिसके भीतर में मोक्ष का द्वार है, जो किसी और शरीर में नहीं है, 84 लाख प्रकार की जोनियां है, 83,99,999 जोनियां भोग जोनी है, उसमें मोक्ष का द्वार ही नहीं है। केवल मनुष्य का शरीर ही ऐसा जोनी है जिसमें मोक्ष का द्वार है, परमात्मा के पास जाने का मार्ग है। लेकिन हम मानव भी मनुष्य का शरीर पाकर अगर पशु की नाई, कीट पतंगे की नाई, कीड़े मकोड़े के तरह, एकदम नाली के कीड़े के तरह हम भी विषय भोग में अगर चिपके रहेंगे तो एक दिन हमको नाली के कीड़े की जोनी में जाना पड़ेगा, पशु पक्षी की ही जोनी में जाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कर दिया, जो हमेशा जिस काम में अपने चित्त को लगा करके रखता है, अंत काल में उसी का ख्याल आता है। और जब उसका ख्याल आता है तो वह उसी शरीर को प्राप्त होता है। भगवान देवों के देव महादेव ने ब्रह्मा जी से कहा, देहावसान सम्ये चिते यद्य दीव भावेत तत् देव भवे जीव इत एव जन्म कारणम। हे ब्रह्मा जी, देहावसान के समय, शरीर छोड़ने के समय जैसी जैसी भावनाएं जीव करता है वही वह होता है। यही जन्म का कारण है, यही जन्म का कारण है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चेव भ्रोर मध्य प्राणमावश्य सम्यकस्य तम परम पुरुष मुपेति दिव्यम। कि हे अर्जुन, देह छोड़ने के समय अगर कोई साधक या साधिकाएं भक्त या भक्तिन भक्ति युक्त होकर योगिक क्रिया के द्वारा दोनों भवों के मध्य में आज्ञा चक्र 10वें द्वार में जो अपने चित्त को लगा करके वहाँ अपने मन को टिका करके रखता है, जब उसका शरीर छूटता है तो वह जीव दिव्य लोक में जाता है, स्वर्ग लोक में जाता है। दीर्घ काल तक वहाँ सुख भोगने के बाद पुनः श्रीमान के घर में उसका जन्म होता है। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसित्वा शाश्वती समा सूचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते।
कितना भी योग भ्रष्ट योगी क्यों न हो, वह अपने पुण्य के प्रताप से वह पुण्यवानों के लोकों में जाता है। दीर्घ काल तक वहाँ सुख भोगने के बाद पुनः श्रीमान के घर में या जोगी कुल में जन्म लेता है, और जहाँ से उसकी भक्ति छूटी हुई है पुनः वहाँ से वह अपनी भक्ति प्रारंभ करता है। भगवान ने कहा, स्पष्ट कहा है। इसलिए भगवान का आदेश है सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाए। लेकिन हम कहेंगे कि हम तो प्रभु के शरण में हैं ही। आज बहुत लोग YouTube पर देखते हैं, टीवी में देखते हैं, संस्कार है, आस्था, सब लोगों को देखिएगा भगवान के शरण में। उसको भगवान के शरण में जाना नहीं कहा गया है। कहने से कोई भगवान के शरण में नहीं चला जाता है। तन मन दिया तो क्या दिया, निज मन दिया न जाए, कहे कबीरवा दास से कैसे मन पतियाए। तन मन दिया आपना, निज मन ताको संग, कहे कबीर निर्भय भया, सुन सतगुरु प्रसंग। तन मन ताको दीजिए जाको विषया नहीं, आपा तजही डारी के राखे साहिब माही। एक होता है तन मन और दूसरा होता है निज मन। तो तन मन दिया तो क्या दिया, निज मन दिया न जाए, कहे कबीरवा दास से कैसे मन पतियाए। तो जितने कथा में लोगों को देखते हैं बैठे हुए, भगवान की मूर्ति है, भगवान शिव जी की मूर्ति है, या भगवान कृष्ण की मूर्ति है, या राधा रानी की मूर्ति है, या जगदम्बा की मूर्ति है, बहुत लोगों को आप देखते हैं कथा में बैठे हुए हैं, वे भगवान की शरण में हैं। उसको भगवान के शरण में नहीं कहा गया। उनका तो तन मन बैठा हुआ है सत्संग में। किसी का तो तने बैठता, मन भी नहीं बैठता। किसी का देखिएगा तन बैठा हुआ है, मन कहीं घूम रहा है। अगर किसी का तन मन भी बैठ जाए तो भी वह भगवान के शरण में सरेंडर नहीं हुआ है, क्योंकि तन मन प्रभु को नहीं चाहिए, निज मन चाहिए। ठीक है ना। तन मन किसको कहा गया, इस शरीर के संग में, इस पिंडी शरीर को पिंड कहा गया। इस पिंडी शरीर के संग में जो मेरा मन है इसको कहा गया तन मन। जो अभी हम मन लगा करके सुन रहे हैं उपदेशों को, सत्संग को सुन रहे हैं, तन मन हुआ। ठीक है। तो ये तन मन हुआ, ये निज मन नहीं हुआ। निज मन कहा गया ब्रह्मांडी मन को। जिस दिन हमारा मन आज्ञा चक्र 10वें द्वार में प्रवेश करेगी तो हम पिंड से ऊपर उठ जाएंगे, हम ब्रह्मांड में चले जाएंगे। तब वहाँ जो मन कहलाएगा वो तन मन नहीं, इस तन मन को तो छोड़ दिया। तब निज मन मतलब ब्रह्मांडी मन। तो जो आज्ञा चक्र 10वें द्वार में प्रवेश कर गया है वो परमात्मा के चरणों में निज मन समर्पित कर दिया। ठीक है ना। वही प्रभु के चरण में है, वही मेरी शरण में है। अब मैंने उसको अधिकार दे दिया, आदेश दे दिया कि अब तुम मेरे पास आ सकते हो। अभी हम लोगों को आदेश नहीं मिला है। वही तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। मतलब इंद्रियों का जो स्वभाव है उसको छोड़ो, उसमें परे मत रहो। क्योंकि इंद्रियों के संग में रह करके हमारी जो चेतन मन है यह विषय का भोग ही करता है। इन 9 द्वार से मोरो 10वें द्वार में प्रवेश करो। जो 10वें द्वार में प्रवेश करेगा तो भगवान ने क्या कहा, सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मां शुचः, कि मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो 10वें द्वार में प्रवेश करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा, पापों से मुक्त हो जाएगा। यह 10वां द्वार आज्ञा चक्र, इसको सुरत शिरोमणि घाट सुषुमना तीसरा तिल, इसी को कहा गया। इसमें प्रवेश करना। इसमें प्रवेश कौन करेगा, सब करेगा जो इसकी विद्या जानता। सब प्रवेश नहीं करेगा जो इसकी विद्या जानता है। पहली बात कि यह विद्या ही किसी को नहीं पता। बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े मठाचार्य, बड़े बड़े शंकराचार्य लगे हुए हैं, लेकिन इस विद्या को भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। यह विद्या बहुत बारीक है, ब्रह्म विद्या है। आपको नाम जपने के लिए बतला देंगे। कृष्ण के नाम का जप कीजिए, राम के नाम का जप कीजिए, हनुमान के नाम का जप कीजिए, राम के रूप का ध्यान कीजिए, कृष्ण के रूप का ध्यान कीजिए, हनुमान के रूप का ध्यान कीजिए, दुर्गा के नाम का जप कीजिए, काली के नाम का जप कीजिए, उसके रूप का ध्यान कीजिए।
10वां द्वार में जप करने से केवल प्रवेश नहीं होगा, यह तो मोटी उपासना है, मोटी उपासना है। इसके बाद वह कौन सी विद्या है, वह कौन सी जुक्ति है, वह कौन सा मर्म है, कौन सा ज्ञान है, जिसको जब हम करेंगे तब हम उस द्वार में प्रवेश करेंगे, उसी को भक्ति की श्रेणी में रखा गया है। जो उस द्वार में प्रवेश करता है वह भक्ति के प्रथम सीढ़ी पर अपना चरण रखता है, भक्ति का प्रथम सीढ़ी पर अपना कदम रखता है। यह विद्या तो पता नहीं है, बड़ा गुप्त ज्ञान है, बड़ा मार्मिक ज्ञान है। हमारे संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हम लोगों को यह विद्या बतलाए, और यह विद्या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये भी जान लीजिए, किसी का बनाया हुआ नहीं है। यह ईश्वरीय ज्ञान है, यह वैदिक ज्ञान है, यह सनातन ज्ञान है, लेकिन पता नहीं है। खूब पुराण पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, ज्ञान नहीं है। इसीलिए भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, अगर तू मेरी शरण में आना चाहता है सभी धर्मों को छोड़ के, तो इसका रहस्य जान। इसके लिए रहस्यमयी संतों के शरण में जाओ। भगवान ने कहा तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम अज्ञानिन अश्वतत्वदर्शिनः, कि हे अर्जुन तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा, तत्वज्ञ महापुरुषों के शरण में जा, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों के शरण में जा। कैसे? उनके शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर। तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्नेन उनको दंडवत प्रणाम कर, कुछ दिनों तक उनकी गुलामी कर, चाकरी कर, खिदमत कर। जब तेरी सेवा से वे प्रसन्न हो जाएंगे तब वे तुझको विद्या बतलाएंगे, वह रहस्य बतलाएंगे आज्ञा चक्र 10वें द्वार में प्रवेश होने का, जिस द्वार में प्रवेश करने से तुमको मेरे पास आने की आज्ञा मिलेगी, उसका रास्ता बतला देंगे वे, दया करके, कृपा करके वो रास्ता बतला देंगे। वो रास्ता कौन बतलाएंगे? संत। एक फकीर हुए संत तुलसी साहब, उन्होंने भी यही कहा, मुर्शिदे कामिल से मिल, मतलब पहुंचे हुए संत सदगुरु रूपी बादशाह से जा करके मिलो, उसी को मुर्शिदे कामिल कहा गया। मुर्शिदे कामिल से मिल कैसे? तो कहते हैं सिद्क और सबूरी से तकी। तकी एक मुसलमान व्यक्ति का नाम था जिसके घर में संत तुलसी साहब ठहरे थे। तो कहते हैं कि अरे तकी, पहुंचे हुए संत सदगुरु रूपी कामिल बादशाह से मिलो, सिद्क और सबूरी से मिलो, मतलब सच्चाई और संतोष से मिलो, अपना हृदय पवित्र करके मिलो, हृदय में छल कपट नहीं रखो, ठीक है ना। जो हृदय में छल कपट लेकर के जाते हैं वो एक प्रकार का पर्दा है, और जिनके हृदय में छल कपट रहता है वही पर्दा संतों की जो नैसर्गिक आभा होती है उनके हृदय में घुसने नहीं देता है, उनके हृदय में प्रवेश करने नहीं देता है, वही नैसर्गिक आभा। हम उस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। संत कबीर साहब ने कहा ना, संत मिलन को जाइए तजिए ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। इसलिए छल कपट से रहित होकर के जाइए संतों के शरण में, एकदम समर्पण की भावना से, निष्काम भाव से जाइए। तो मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, तब क्या होगा? जो तुझे देंगे फहम, वे तुमको रास्ता बतलाएंगे सहरग में जाने के लिए, मतलब आज्ञा चक्र 10वें द्वार में प्रवेश करने का, सुषुम्ना में घुसने का तुमको वे रास्ता बतलाएंगे कि हम कैसे उसमें घुसेंगे, कैसे प्रवेश करेंगे कि ईश्वर की आज्ञा मिलेगी कि अब तुम मेरे पास आ सकते हो। वही भेद बतलाएंगे। पता है, बहुत लोग कथा सुनते हैं, हम लोगों का संत मत का यह ज्ञान, इससे बढ़ करके और कोई ज्ञान ही नहीं, कोई विद्या ही नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने डंके की चोट पर कहा, लाया हूँ तूफान से किश्ती निकाल के, इस ज्ञान को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सुषमन घर में ध्वनिधार बजे, चरी श्वेत सुरत सोधार भजे, अनहद उलझन यही युक्ति तजे, सत्य ध्वनि की युक्ति दई गुरु ने, गुरु की यह युक्ति बड़ी में ही, अब में ही प्रगट संसार में।
आज का यह ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है। जब यह दुनिया नहीं बना था तब यह ज्ञान था, जब यह दुनिया है तब यह ज्ञान है। यह दुनिया का नाश हो जाएगा लेकिन उस ज्ञान का नाश नहीं होगा, वह ज्ञान रहेगा। यही ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा, वह ज्ञान हम लोगों को मिला है, यह वैदिक ज्ञान मिला है। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा कि संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। लेकिन कितनों को यह ज्ञान पता है, कितने को, बहुत कम। पूर्व जन्म का कोई संस्कार होगा हम लोगों का जो कि यह ज्ञान मिला। ईश्वर की बड़ी कृपा है, कुछ रहे चाहे नहीं रहे, हम बहुत धनवान हैं, बहुत पुण्यात्मा है जो हम लोगों को यह ज्ञान मिला है। पूरी दौलत चली जाए, पूरी संपदा चली जाए संसार की, लेकिन यह ज्ञान का मुकाबला नहीं कर सकता जिसने इस ज्ञान को प्राप्त किया। ऐसा ज्ञान है, यही है वह विद्या। सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाए, उस द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो संत सदगुरु उसकी जुक्ति बतला देते हैं, जो जानेंगे वही बतलाएंगे। इसीलिए बहुत लोग बहुत महात्मा के पास जा रहे हैं, नाम सुनकर कितने बड़े मठाचार्य। संतों की पहचान वेशभूषा से होती है, वेशभूषा से संतों की पहचान, या गद्दी से संतों की पहचान, या आचार्य से या मठाचार्य से संतों की पहचान नहीं होती है। संत बहुत सीधे साधे होते हैं। आप पढ़िए मानस में उनका स्वभाव बतलाया गया है, संत कैसे होते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु। कितनी अच्छी व्याख्या करते हैं गोस्वामी। संत कैसे होते, एकदम सरल चित्त के, एकदम सीधे साधे। कितने सीधे, सज्जन दुर्जन जो चली आवे एक ही दृष्टि निहार। कोई सज्जन भी आ जाए एक दृष्टि से देखते हैं, अगर कोई दुर्जन आ जाए उनको भी एक दृष्टि से देखते हैं। उनके लिए क्या पापी क्या पुण्यात्मा, क्या धर्मी क्या अधर्मी। जो संत होते हैं उनको पाप पुण्य से मतलब नहीं होता है कि कौन पापी है कौन पुण्यात्मा है, ठीक है ना। संत के शरण में जो भी चले आते हैं वे उनके भीतर के अवगुण का दुर्गुण का हरण करते हैं, दुर्गुण का हरण करते हैं, उनको सद्गुणों से भर देते हैं। अगर वह कुमार्ग पर लगा वह सुमार्ग पर लगाते हैं, ईश्वर की भक्ति करने की सद्युक्ति बतलाते हैं, और ईश्वर की भक्ति कराते कराते एक दिन इस आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं, इस जीव का उद्धार कर देते हैं। ऐसे होते हैं संत, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो पुण्यात्मा आए हैं उन पे कृपा करेंगे, जो पापी है उनको भगा देंगे, ऐसे नहीं होते हैं। ऐसा गंगा को देखें, गंगा में कोई भी आ जाए, गंगा कहती है कि जो शुभ कर्म करेगा वही हमें डुबकी लगाएगा, जो अशुभ कर्म करेगा वो नहीं लगाएगा, जो पापी हमें स्नान नहीं करेगा, नहीं करती है। एक समान सबके लिए गंगा बह रही है, जो भी जाएंगे डुबकी लगा सकते हैं। तो संत जो होते हैं गंगा को भी पवित्र करने वाले होते हैं, ठीक है ना। वे ये नहीं देखते कौन पापी है कौन पुण्यात्मा है, ऐसे सरल चित्त के होते हैं, ठीक है ना। जगत का कल्याण करना उनका स्वभाव ही होता है। वे नहीं देखते हैं कि कौन धनहीन है कौन धनवान है, कौन लूल्हा है कौन लंगड़ा है, कुछ भी नहीं देखते। तो संत सरल चित्त जगत हित, जानी स्वभाव स्नेहो। ऐसा उनका स्वभाव जान करके मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बाल विनय सुनी करी कृपा, ठीक है। संत जो है परमात्मा के बालक रूप बतलाए गए हैं, संत जो है परमात्मा के बालक रूप बतलाए गए हैं। बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु, कि आप हमें प्रभु के चरणों में रति दीजिए, प्रेम दीजिए, भक्ति दीजिए। ऐसे होते हैं बंदौ संत समान जित, हित अनहित नहीं कोऊ, अंजुलि गत शुभ सुमन जिमी, असम सुगंध कर दो। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं को, उसके कोई मित्र और कोई शत्रु नहीं होते हैं, कोई मित्र कोई शत्रु नहीं। अंजुलि गत शुभ सुमन जिमी, असम सुगंध कर दो। अंजुलि
अंजुलि किसको कहा गया? दोनों हाथ को सटा दीजिए। पहले लोग कहते थे कि अंजुलि से पानी पी लीजिए, ये अंजुलि हो गया। इस अंजुलि में कोई खुशबूदार फूल रख दीजिए, गुलाब का रख दिए, तो वह फूल जो है यह नहीं देखती है कि ये दायां अंजुल है और ये बायां है, दोनों को छोड़ के, दाहिने बाएं को छोड़ के एक समान सुगंधी देती है, एक समान खुशबू देती है। बस ऐसे ही संत होते हैं, ये नहीं देखते कौन पापी है कौन पुण्यात्मा है, सब पे कृपा करते हैं, सब पर दया करते हैं, ऐसे संत होते हैं। संत की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तो ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे जो संत हैं, ऐसे संतों के शरण में जाना पड़ेगा। उनकी पहचान तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है उनकी पहचान। जब तक पूर्व जन्म का संस्कार आपका नहीं होगा और ईश्वर की जब तक विशेष कृपा नहीं होगी, सच्चे संत नहीं मिलते हैं। लाख माथा पटकते रह जाइएगा। हमारे परमाराध्य कहा करते थे कि लाख सिर पटकते रह जाओगे, जब तक अंतर के असली मार्ग का पता नहीं चलेगा तब तक तेरा कल्याण, तेरा उद्धार नहीं होगा। जब तक असली मार्ग का पता नहीं चलेगा कल्याण नहीं होगा। तो ऐसे संतों के शरण में जाएंगे तो संत जो है हमें सदयुक्ति बतलाते, ईश्वर की भक्ति करने की युक्ति बतलाते। कौन सी विद्या? यही विद्या, परमात्मा के पास जाने का मार्ग, द्वार, ठीक है ना। ऐसे सांकेतिक भाषा में आप वेद में भी पाइएगा इस ज्ञान को, पुराण में भी ज्ञान भरा हुआ है, वेद में भी भरा, और संतों की वाणी में तो पूरा खुला हुआ है यह, ठीक है। यह विद्या, यह रहस्य कि हम कैसे प्रभु के पास जाएंगे, परमात्मा के पास कैसे जाएंगे, वो रास्ता कहाँ है। मैं इतना प्रवचन सुना, बड़े बड़े यूट्यूब पर, टीवी पर, बहुत आस्था पर, संस्कार पर, लेकिन कहीं यह ज्ञान सुनने को नहीं मिलता है। तब निराशा मन में आती है, निराशा मन में आती है। कैसा ज्ञान है हमारे गुरु महाराज, कहीं ज्ञान नहीं है। कोई बतलाते हैं सुषुम्ना में कैसे प्रवेश करेंगे, आज्ञा चक्र 10वें द्वार, हाँ बतला देते हैं, दोनों आँखों के बीच में, किताब पढ़ लिए दोनों आँखों के बीच में, लेकिन कैसे उसका रास्ता है, कैसे प्रवेश करेंगे, प्रवेश करने पर कौन कौन सा दृश्य दिखाई देता है, अनुभूति कैसी होती है, यह ज्ञान तो संत ही बतलाएंगे, सब नहीं बतलाएंगे। तो ऐसे महापुरुषों के शरण में जा, संतों के शरण में जा, ठीक है ना। वे बतलाएंगे, ये विद्या बतलाएंगे, ठीक है ना, ब्रह्म विद्या बतलाएंगे कि कैसे हम उस द्वार में प्रवेश करेंगे। अब जब उनसे यह उपदेश सुनेंगे, तब शास्त्र को पढ़ेंगे, तब वह ज्ञान आपके माथे में घुसने लगेगा, तब घुसेगा माथे में, ठीक है ना। कितना भी थ्योरी आप पढ़ लीजिए, प्रैक्टिकल जब तक नहीं कीजिएगा आपको ज्ञान नहीं होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। थ्योरी हम पढ़ लिए कि हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग मिलाने पर जल बन जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल भी तो करके देखना पड़ेगा। जाते हैं हम प्रयोगशाला में, लाइब्रेरी में जाते हैं, हाइड्रोजन का 2 भाग लेते हैं, हाइड्रोजन का 1 भाग लेकर के ऑक्सीजन का 1 भाग लेकर के मिला देते हैं, देखते हैं जल बन गया। परखनली होती है, उसमें जल बन जाता है। जैसे उस परखनली में हाइड्रोजन का 2 भाग देते हैं, ऑक्सीजन का 1 भाग देखते, तुरंत जल बन जाता है। तो प्रैक्टिकल करके देख लिए, विश्वास हो गया। ठीक उसी प्रकार प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो पहले ऐसे संत हमें बतलाएंगे यह विद्या, यह ज्ञान। संत तुलसी साहब कह रहे हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में। क्यों भटक रहे हो? यार की तलाश में, खुदा की तलाश में। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में। अरे रास्ता तो सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए, खुदा के पास जाने का रास्ता सहरग में है, सुषुम्ना हो करके है। उस रास्ते में प्रवेश करो, उस रास्ते में प्रवेश करो, उस रास्ते में प्रवेश करना पड़ेगा, सहरग में प्रवेश करना पड़ेगा। कैसे उसमें प्रवेश करेंगे? संत तुलसी साहब तकी नाम के मुसलमान को कहते, अरे ऐ तकी तकते रहो, अरे ऐ तकी तकते रहो, जहां मैंने तुमको कहा ताकने के लिए वहां ताकते रहो। कैसे ताकेंगे? आंख खोल कर नहीं, आंख बंद करके। बड़ी विचित्र बात है, लोग तो आंख खोल करके ताकते हैं और यहाँ आंख बंद करके ताकना है। ऐसी विद्या है।
उपनिषद में मंत्र आया है, मुंडकोपनिषद के ब्राह्मण 2 में मंत्र आया है। तीसरो मूर्तिया अमा प्रतिपद पूर्णिमा चेति निमिलित दर्शनम मां दृष्टि अर्धोन्मिलितम प्रतिपद सर्वोन्मिलिनम पूर्णिमा भवति तल्लक्ष्यम नासाग्रम तद्भ्यासान मनः ऐस्थैर्यम ततुर्वायुरैस्थैर्यम। इसके लिए 3 प्रकार की दृष्टि बतलाई गई है। अमा दृष्टि, तीसरो मूर्तिया अमा प्रतिपद पूर्णिमा, अमा दृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि और पूर्णिमा दृष्टि। निमिलित दर्शनम मां दृष्टि, पूरी आंख बंद करके देखना, यही अमा दृष्टि साधन है। अर्धोन मिलितम प्रतिपदा, आधी आंख खोल करके देखना, यह प्रतिपदा दृष्टि है। और पूरी आंख खोल करके देखना, यह पूर्णिमा दृष्टि है। सर्वोन मिलिनम पूर्णिमा भवति लक्ष्यम नासाग्रम। लेकिन तीनों में अमा दृष्टि साधन जो है यह सापद है, ठीक है ना, यह सबसे होने योग्य है, ठीक है ना, सबसे होने योग्य है। और लक्ष्य इसका नासाग्र होना चाहिए, तो लक्ष्यम नासाग्रम, नासाग्र होना चाहिए लक्ष्य। लेकिन पता ही नहीं है नासाग्र का स्थान का है, नासाग्र। बहुत लोग श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो नासाग्र में ध्यान लगाने के लिए भगवान ने कहा, तो नासाग्र का मतलब लोग समझ लेते हैं नाक का अगला हिस्सा। नासाग्र का मतलब नाक का अगला भाग, उसका अर्थ कीजिए नासाग्र, ये शब्दार्थ हुआ, ठीक है ना। इसका अर्थ नाक का अगला भाग। तो नाक का अगला भाग लोग लगाते हैं नाक का जो ये कोना है, मतलब यहीं पर भगवान ने ध्यान लगाने के लिए, बहुत लोग वहाँ ध्यान भी लगाते हैं। अब बहुत लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि यहीं से इंगला और पिंगला नाड़ी निकल रही है, जो श्वास निकल रही है, एक इंगला श्वास है, दूसरा पिंगला है, और दोनों को यहीं मिलाना है। हमने यहाँ तक सुना है बहुत महात्माओं को कहते हुए, हमको हंसी आ जाती है कि यहीं पर मिलाना, ये इंगला है, ये पिंगला श्वास है, स्वर चल रहा है, यहीं पर मिलाना, यही नाक का नोक है। अरे वह नासाग्र का स्थान है। नासाग्र, बात तो सत्य है कि नाक का अगला हिस्सा, जहां से नासिका प्रारंभ होता है वही ना अगला हिस्सा हुआ। जहां से नासिका शुरू होता है वो अगला, और जहां नासिका समाप्त हुआ वो अंतिम हिस्सा। ऐसे भी तो समझ में आता है, जहां से नासिका प्रारंभ हुआ वो ऊपरी हिस्सा, अगला हिस्सा, और जहां खत्म हुआ, जहां खत्म हुआ वो अंतिम हिस्सा। तो भगवान का आदेश क्या है, अंतिम हिस्सा में कि अग्र भाग में कि ऊपर वाले भाग में? नासाग्र मतलब नासिका का अग्र भाग। तो ऊपर वाला भाग, ये नासिका तो यहाँ खत्म हो गई, ये तो अंतिम भाग हो गया ना, ये तो खत्म ना हो गया। आप ऊपर से लीजिए ना, इंद्रियों में श्रेष्ठ क्या है? आंख सबसे ऊपर, उसके बाद कान सबसे नीचे, उसके बाद नाक उसके नीचे, उसके बाद जिह्वा उसके नीचे, उसके बाद चमड़ा। स्टेप बाय स्टेप समझिए। उसी प्रकार नासिका का अग्र भाग किसको कहा है, लोग इसी को नहीं समझते हैं। तो ये तो नासिका का अंतिम भाग है, अग्र भाग, जहां हमारी माताएं बने बिंदी लगाती है, जहां हम तिलक लगाते हैं, ठीक है ना, वही नासिका का अग्र भाग है। वहीं से प्रारंभ हुआ है। देखिए नाक यहाँ से शुरू हुआ है, इसके ऊपर सिर हो गया, और यहाँ से नासिका प्रारंभ हुआ। इसके ऊपर क्या हो गया, ललाट, और यहाँ से नासिका प्रारंभ हुआ। एकदम आसान, समझना भी आसान है। तो ये जो है नासिका का अग्र भाग है, जहाँ हमारी माताएं और बहनें बिंदी लगाती हैं, वहीं पर भगवान का आदेश है नासाग्र में ध्यान लगाने के। लेकिन बताने पे भी ये नहीं समझ लीजिएगा कि वहीं ध्यान लगाना है। अगर कोई वहां भी ध्यान लगाते हैं तो वो दोनों भवों के बीच का स्थान हुआ, वो नासाग्र नहीं हुआ, वो भी नासाग्र नहीं हुआ। वो दोनों भवों के बीच के स्थान का मानस ध्यान कर रहे हैं। अगर कोई वहां अपना मन को लगा के रखे हैं तो वो दृष्टि साधन नहीं, नासाग्र में ध्यान नहीं लगा हुआ है। दोनों नासिका, दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है, जहां हमारी माताएं और बहनें बिंदी लगाती है, ठीक उसके सामने, उसके सामने, कितना सामने, सांडल्योपनिषद में मंत्र आया है, 12 अंगुल पर्यन्ते नासाग्रे विमले अंबरे संविददृशि प्रसम्यन्त्याम प्राण स्पंदो निरुध्यते। सांडिल्य ऋषि ने कहा
द्वादश अंगुल मतलब 12 अंगुल की दूरी पर निर्मल आकाश में, स्वच्छ आकाश में, द्वादश अंगुल पर्यंते ना सागरे बिमले अंबरे, पवित्र आकाश में, आकाश रूपी कमल में, नासिका के अग्रभाग में 12 अंगुल की दूरी पर ये उपनिषद है। द्वादश अंगुल पर्यंते ना सागरे विमले अंबरे संविददृशि प्रसम्यन्त्याम प्राण स्पंदो नृध्यते। सांडल्योपनिषद में यह मंत्र आया है। तो कहते हैं आकाश रूपी कमल में 12 अंगुल की दूरी पर, नासाग्र में, दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है ठीक उसके सामने, आंख खोलकर नहीं, आंख बंद करके अपने भीतर। देखिए कैसी विद्या है, कैसा गुण ज्ञान है। बहुत लोग आंख खोल करके देखेंगे सामने, नहीं, आंख बंद करके, बाहर में नहीं भीतर में। तो आंख बंद करके ताकना हुआ कि नहीं? आंख बंद करके संत तुलसी साहब ने कहा, अरे ऐ तकी तकते रहो। ये आंख खोल करके ताकना हुआ कि बंद करके? बंद करके ताकना हो, भीतर में ना देखना है। तो आंख खोल के भीतर में कैसे देखेंगे? अरे आंख खोल के बाहर की चीज को देखते हैं। अब बाहर की चीज को देखना हो तब क्या करेंगे? आंख बंद करना पड़ेगा भीतर की चीज को देखने के लिए। आंख खोल के बाहर की चीज को देखते हैं, अब भीतर की चीज को देखना तो आंख बंद करेंगे, तब भीतर की चीज को, भीतर में कहाँ देखना है? दोनों आंख और नासिका का जो मिलन स्थान है ठीक उसके सामने 12 अंगुल की दूरी पर, लेकिन 12 अंगुल बनाना नहीं है, नाप करके ध्यान नहीं करना है। गुरु से यह ज्ञान लेना पड़ता है। यह पते की बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान उर्रहीम, मैं शुरू करता हूँ नाम अल्लाह के। यह नाम क्या? यही तो पते की बात है, यही पते की बात है। इस नाम का दान संत सदगुरु बतलाते हैं। लेकिन उस नाम के पास पहुंचने के लिए पहले यह जो आज्ञा चक्र, जो केंद्र है जिसमें सूरत प्रवेश करेगी, जीव प्रवेश करेगा, जीवात्मा का तो वहाँ बैठक है ही, लेकिन वहीं से सूरत बिखर गया। इस सूरत को समेट करके वहाँ केंद्र पर केंद्रित करेंगे तो यह जो जीव सोया हुआ है, जीव क्यों सोया हुआ है? जीवात्मा का बैठक है आज्ञा चक्र 10वें द्वार में, लेकिन उसकी जो शक्ति है बिखर गई है। उसकी जो शक्ति है बिखर गई है। जैसे हम टॉर्च लेते हैं, ठीक है, तो टॉर्च को हम जलाते हैं तो बॉल तो उसका केंद्र हो गया, वहाँ से रोशनी निकल रही है, लेकिन उसका जो शक्ति है, बैटरी के द्वारा जो पावर मिल रहा है, परमात्मा को समझ लीजिए पावर, ठीक है ना, पावर जो मिल रहा है, शक्ति फैल रही है बाहर में। तो शक्ति फैलेगी तो क्या होगा? वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन परमात्मा कभी डिस्चार्ज नहीं होते, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है हमारी शक्ति जो है आज्ञा चक्र 10वें द्वार से जहाँ जीव का वासा है बहिर्मुख हो गई है, शरीर इंद्रियों की घाटों में फैल करके बाहरी दुनिया में जा करके जकड़ गई। बाहरी दुनिया का मतलब क्या समझे? हमारी जो शक्ति है आज्ञा चक्र 10वें द्वार में जीव का बैठक है, और वहाँ से शक्ति जो है चेतन की धार शरीर और इंद्रियों के घाटों में बिखर गई। अब बिखर करके बाहरी दुनिया में जकड़ गई। अब कहेंगे बाबा बाहरी दुनिया में कैसे जकड़ गई? जकड़ गई रूप में, आंख में शक्ति आई चेतन की, और कहाँ जाके जकड़ गई? रूप में। आज्ञा चक्र 10वें द्वार से शक्ति कान में आई, कहाँ जाके जकड़ गई? शब्द में। आज्ञा चक्र 10वें द्वार जहाँ जीव बैठा हुआ है, शक्ति नासिका में आई, कहाँ जाके जकड़ गई? सुगंध दुर्गंध में। तो बाहरी दुनिया में न है, विषय कहाँ है? संसार में न है। 5 विषय कहाँ मिलेगा आपको? संसार में। तो हमारी शक्ति जो है इंद्रियों का संग करके बाहरी दुनिया में जकड़ गई। अब इसका पतन हो रहा है, क्षय हो रहा है, क्षय हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको क्षय नहीं कीजिए, इसको समेटिए। अब क्षय बहुत किए, बर्बाद बहुत किए, अब नहीं करना है, अब इसको समेटना है। अब क्या करना है? बहिर्मुख से अंतर्मुख होना है। उलटी देखो घट में ज्योति पसार, बिनु बाजे तं धुनि सब होवे, बिगसे कमल कचनार। संत गुलाब साहब की वाणी में आया। इसको समेटना है तो हमको पहले वह केंद्र तो पता हो कि कहाँ समेटना है। वह विद्या ही पता नहीं है, वह ब्रह्म विद्या कोई बतलाए तब तो कहाँ, यही तो ईश्वर भक्ति है। तो हमको वह स्थान पता चल गया कि वहीं पर अपने मन को लगाना है, वहाँ ताकना है आंख बंद करके। अरे ऐ तकी तकते रहो, संत तुलसी साहब कहते तकते रहो आंख बंद करके, आंख खोलना ही नहीं है।
जब पूरा कमर हाथ पैर दर्द करने लगे, अब लगे कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गए, तब खोल लीजिए, गुरु महाराज को प्रणाम कर लीजिए। लेकिन जब तक आपको हिम्मत है ताकते रहिए, और जितना ताकिएगा शक्ति गुरु महाराज आपको देंगे। देखेंगे कि यह जो है एकदम दृढ़ है, कर्मठ है, शक्ति मिलते रहेगी, ऊर्जा मिलते रहेगी गुरु महाराज की तरफ से। ये कर्मठ है, ये योगी है, ठीक है ना, ये कर्म योगी है। यही है कर्म योग हम लोगों का, इसी को कर्म योगी कहा गया। जो यह काम करता है वह कर्म योगी। निष्काम भाव से कोई काम को करना कर्म योगी का यह स्वभाव बतलाया गया। तो अरे ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, मतलब संत सदगुरु ने तुमको यह भेद बतलाया, मुर्शद ने यह पंजा दिया। अरे ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने यह पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे तू जलवा पिया। अगर भीतर में खुदा का जलवा अगर दिखाई दे दे तो बेहोश मत हो जाना, है बेहोश मत हो जाना। देखते जब कोई खजाना मिलता है लोगों को ना, देखिए कि बेहोश हो जाता है। कोई खजाना मिल जाए, आप राह चल रहे हैं, कुछ मिल गया, हीरा मोती जवाहरात एकदम अंबार, देखिए कि बेहोश। तो वह जो खुदा का जलवा है, जब वो दिखाई दे तो बेहोश मत हो जाना, सावधान रहना। बेहोश हो मत छोड़ियो, घर चाहे तू जलवा पिया। जलवा क्या है? वही खुदा का अमृत, जो वहां से अमृत की वर्षा हो रही है। बेहोश हो मत छोड़ियो, घर चाहे तू जलवा पिया। तब वहां रास्ता खुलेगा खुदा के पास जाने का, होगा फजल दरगाह तक, वहां से रास्ता तुमको दिखाई देगा। दरगाह तक मतलब खुदा तक जाने का, वही रास्ता तुमको खुदा के पास लेके चला जाएगा। वही तो एक रास्ता ही है परमात्मा के पास जाने का, और कोई दूसरा ही नहीं, रास्ता है ही नहीं, कोई दूसरा नहीं। जैसे परमात्मा ने चाहे किसी देश का हो, किसी मजहब का हो, किसी जाति का हो, परमात्मा ने भोजन करने के लिए एक ही रास्ता बनाया, मुंह। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मतांतर का हो, वह मुंह से ही खाना खाए। परमात्मा ने एक रास्ता बनाया रूप को ग्रहण करने के लिए, देखने के लिए, आँख। चाहे किसी देश का व्यक्ति हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी संप्रदाय का हो, वह आँख से ही देखेगा। इसलिए परमात्मा ने अपने पास आने का एक ही रास्ता बनाया है हम मनुष्य के शरीर में, वह आज्ञा चक्र 10वां द्वार, वह मोक्ष का मार्ग। जो वहां ताकते रहेगा वह रास्ता खुल जाएगा। लेकिन गुरु से जुक्ति जानकर, संत सदगुरु से इसकी विधि जानकर या यौगिक क्रिया जान करके तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, घर चाहे तू जलवा। देखिए हम सोचते हैं कैसे आप लोगों को ज्ञान हो जाए, इसलिए इतना तोड़ मरोड़ करके समझाते हैं, ठीक है ना। बेहोश हो मत छोड़ियो, घर चाहे तू जलवा पिया, होगा फजल दरगाह तक, रास्ता जो है तय हो जाएगा परमात्मा के पास जाने का। खौफो खतर की जा नहीं, ठीक है ना, खौफो खतर की जा नहीं, घबराना नहीं, ठीक है ना, डरना नहीं, सीधे चले जाना वहाँ। मुर्शद ने यह फतवा दिया, मुर्शद हमारे संत सदगुरु ने यह ज्ञान बतलाया, सीधे जाने का, ठीक है ना। यही वह रास्ता है, यही वह मार्ग है। कहाँ सुनते हैं यह ज्ञान? बैठ जाइए जा करके, जहाँ कथा चर्चा हो रही है, कौन बतलाएंगे? यह ज्ञान सुनने को मिलता है। सुनने से यह ज्ञान लगता है कि कब हम साधना करने के लिए बैठ जाए, कब हमारा भी वह द्वार खुल जाए। सुनते सुनते ज्ञान होता है। केवल कथा कहानी राधे कृष्ण का, वही कुंभकर्ण का, वही रावण का, वही सीता हरण का, इससे क्या होगा? भगवान श्री राम ने क्या कहा? पढ़िए उपनिषद, मुक्ति को उपनिषद में भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उपदेश किया। क्या उपदेश किया? देखिए हनुमान जी क्या कहते हैं। प्रभु श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि हे हनुमान, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथेव वृथेव किम अनवेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। कि हे हनुमान, बहुत से कथाओं को कहने से, पढ़ने से क्या लाभ? बहुत से शास्त्रों को, बहुत से कथाओं को पढ़ने से क्या लाभ? बहुत शास्त्र कथा कंथारो मंथेव वृथेव किम, मथने से क्या लाभ? किम अनवेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, तुम वहां से अपने मन को हटाओ, बहुत से शास्त्रों से, बहुत से कथाओं से मन को हटाओ और अपने भीतर के अंतर की ज्योति की खोज करो, जो रास्ता सीधे मेरे पास आता है, उसकी खोज
भगवान ने तो स्पष्ट कहा, गुरु महाराज ने सत्संग योग में इसको लिख दिया। वही एक रास्ता है परमात्मा के पास जाने का, वही एक रास्ता, और कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं। भगवान ने कहा, भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यते माम बुद्धयः परम भावम जानान्तो ममा वयम नूतमम। भगवान क्या कहते कि हे अर्जुन, यद्यपि मैं अव्यक्त हूँ, लेकिन मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग मुझे शरीरधारी समझते हैं। लेकिन यह बात सत्य नहीं है। बात यही खत्म हो गई। भगवान ने क्या कहा, यह सत्य नहीं है। अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यते माम बुद्धयः परम भावम जानान्तो ममा वयम उत्तमम। हे अर्जुन, यद्यपि मैं अव्यक्त हूँ, लेकिन मूर्ख लोग मुझे शरीरधारी समझते हैं। यह बात सत्य नहीं है। मेरा शरीर तो नाशवान है, नाश होने वाला है, तो सत्य कैसे हो सकता है? जो जन्म ले और फिर उसका नाश हो जाए, वो सत्य होगा? उगे सो उठवे, जामे सो मरी जाए, आ चुनिए सो ढही पड़े, आ फूले सो कुम्हलाए। अरे सूरज उगता है फिर डूब जाता है। उगे सो उठवे, जामे सो मरी जाए। व्यक्ति का जन्म होता है मनुष्य का, फिर मर जाता है। चुनिए सो ढही पड़े, कितना आलीशान भवन बनाते हैं, कितना आलीशान अंटार्कटिका एकदम गगनचुंबी भवन बनाते हैं, लेकिन एक दिन क्या होता है, गिर जाता है। चुनिए सो गिरी पर या फूले सो कुम्हलाए। बाग बगीचे में फूल खिलते हैं रंग बिरंग के, सामने मुरझा जाते हैं। वो सत्य है कि असत्य है? असत्य है, तो मिटने वाला है। इसलिए अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यते माम बुद्धयः परम भावम जानान्तो ममा वयम उत्तमम। कि हे अर्जुन, यद्यपि मैं अव्यक्त हूँ, लेकिन मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग मुझे शरीरधारी समझते हैं। लेकिन यह बात सत्य नहीं है। जो मेरा अव्यक्त स्वरूप है वही सत्य है। उसको जो जानता है वही मुझको पहचानता है। मेरे अव्यक्त स्वरूप को कौन जानेगा? जो इस द्वार में प्रवेश करेगा, जो आज्ञा चक्र 10 में द्वार में प्रवेश करेगा। यही रास्ता सीधे मेरे पास लेके आएगा। मेरे बाद फिर कुछ है ही नहीं। अनंत का फिर कोई सीमा नहीं, ठीक है? अनंत में शांत, अशांत में अनंत, पिंड में ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में पिंड का सांकेतिक रूप गुरु का महाराज का बनाया हुआ। देखिए, यह ज्ञान। तो उस द्वार में प्रवेश करने के लिए जो साधन है उसी को हम भक्ति कहते हैं। उस द्वार में प्रवेश करने का जो साधन है, जो हम काम करते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, यही ईश्वर की भक्ति है वास्तव में। और बाकी जितना साधन है वह ईश्वर भक्ति का नहीं है, वह भोग का साधन है। हमारे परमाराध्य ने स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर की भक्ति क्या है। जिस क्रिया विशेष विधि के द्वारा जीवात्मा के ऊपर जो त्रैमायिक आवरण है, इस आवरण से छुटकारा मिल जाए और यह जीवात्मा परमात्मा में जाकर के मिल जाए, वही ना ईश्वर भक्ति है। तो वह विशेष क्रिया क्या है? जिस विशेष योगिक क्रिया के द्वारा, वह विशेष योगिक क्रिया क्या है? तो हमारे परमाराध्य ने सिद्धांत में कहा, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है, प्रूफ हो गया। यही सदगुरु महाराज, यही ईश्वर की भक्ति है। अब इससे सुंदर, इतना सरल और इतना कम शब्दों में ईश्वर की भक्ति क्या है? इतना कम शब्द में भगवान श्री राम ने तो 9धा भक्ति का वर्णन किए हैं। माता पार्वती के पास, माता सीता जी के पास में, सबरी के पास में 9 प्रकार की भक्ति बतलाए हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज एक ही लाइन में कहते, ईश्वर की भक्ति कैसे, ईश्वर की भक्ति क्या है? यही योगिक क्रिया हम लोगों को बतलाया गया है कि हम अंधकार से प्रकाश में कैसे जाएंगे, प्रकाश से शब्द में कैसे जाएंगे, शब्द से किधार को पकड़ के निःशब्द परमात्मा के पास कैसे जाएंगे। तो जिनको यह ज्ञान पता है वे भाग्यवान हैं, और जो नहीं जानते हैं उनका दुर्भाग्य, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि यह ज्ञान जान करके भी हम यह साधन नहीं करते। उधर कथा, उधर तीर्थ, उधर व्रत,
उधर केदारनाथ, उधर बद्रीनाथ, उधर हरिद्वार। क्या है? परमात्मा के पास जाने का हरिद्वार मतलब हरि का द्वार। बाहर जा रहे हैं, हरि यहाँ हरि का द्वार भीतरे में है। हरि के पास जाने का, हरि के पास जाने का जो द्वार अभी व्याख्या जो किए, यही तो हरिद्वार है। इस द्वार में प्रवेश कीजिए ना। जिस द्वार में प्रवेश करने से हरि का दर्शन हो जाए, उस द्वार का नाम हरिद्वार, उसका नाम आज्ञा चक्र, 10वां द्वार, मोक्ष द्वार, वही है हरिद्वार। क्या भटक रहे हैं? घंटों बैठ करके साधना कीजिए, जितना कीजिएगा उतना अच्छा। सब देवी देवता लोग हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ जहाँ बैठे हैं ना, जहाँ आप साधन कीजिएगा ना, उस द्वार में प्रवेश सब आ जाएंगे, हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे आपके सामने। सब वहां से आपके पास आ जाएंगे। अभी यहाँ सत्संग हो रहा है, कौन देवी देवता नहीं आके बैठे हैं? सब बैठे हुए, सब बैठे हुए। कैसा ज्ञान है ये! यही है ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म ज्ञान है। तो इस ज्ञान को हम लोग प्राप्त किए हैं। अब जरूरत है इसको अपने जीवन में उतारिए, साधन कीजिए। ठीक है ना? साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो। जो साधन में पक जाता है वो गंभीर हो जाता है, और जो कच्चा रहता है वह क्षण से उठेगा, क्षण में बैठेगा, क्षण में खाएगा, क्षण में सुतेगा। कभी स्तुति किया, कभी नहीं हो किया। ठीक है ना? जो साधन में नहीं पका हुआ है, ठीक है ना, वो कब क्या करेगा कहना उसका मुश्किल है, लेकिन जो पक जाएगा वो गंभीर हो जाएगा। साधन में पगी जाए अति ही गंभीर हो, या तन शुद्धि नहीं रहे, धीर बलवीर सो, सांझ भोर दिवस रैन कछु जानत नाही। वो नहीं देखेगा अभी सुबह हुआ कि भोर हुआ। हमारे गुरु महाराज कभी कभी 2 बजे कहते थे स्तुति करो, कभी कभी रात में कहते थे स्तुति शुरू कर दो। क्यों? साधन में पके हुए थे। उनके लिए क्या दिन, क्या रात, क्या सुबह, क्या शाम। साधन में पग जाए अति ही गंभीर हो, या तन शुद्धि नहीं रहे, धीर बलवीर सो, सांझ भोर दिवस रैन कछु जानत नाही। अरे हारे में ही बाहर जरवत रहे। बाहर में तो केवल उनका मुखौटा है जर, माही चेतन से भीतर में सूरत उनकी चल रही है। ऐसा क्रिया, पता नहीं कब मर जाएंगे। सोचते हैं कब मर जाएंगे, इतना शरीर में रोग है, कब शरीर छूट जाएगा, धन सब रखे रह जाएगा, बैंक बैलेंस सब उसी में रह जाएगा। ठीक है ना? लेकिन यह काम नहीं करेंगे, कोई काम, ये काम करेंगे तो यहाँ भी मौज, वहाँ भी मौज। इसलिए ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, सबको करना चाहिए। यही मुक्ति का मार्ग है। इसी काम को करने से जीव की मुक्ति मिलती है, जीव का कल्याण होता है। तो कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन अब मैं विशेष नहीं कहूँगा, क्योंकि आज रविवार है। वहाँ से भी सत्संग करके आए, फिर यहाँ भी किए, और हम देख रहे हैं कि 1 घंटा से ऊपर प्रवचन हो गया। यही थोड़ा सा हम आप लोगों की सेवा में कहें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, आरती कीजिए, बहुत टाइम हो गया।